शुक्रवार की रात 8:50 बजे चेन्नई के पास एक पैसेंजर ट्रेन के खड़ी मालगाड़ी से टकराने से बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में पैसेंजर ट्रेन के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस रेल हादसे में अभी तक 19 लोगों के घायल होने की खबर है। साथ ही इस दुर्घटना में एक डिब्बे में आग भी लग गई। यात्री ट्रेन मैसूर से दरभंगा की तरफ जा रही थी। इस घटना पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने एक ट्वीट में लिखा, मुझे तिरुवल्लुर जिले के कावरेपेट्टई में हुए रेल हादसे के बारे में जानकर झटका लगा है। उन्होंने लिखा, सरकार बचाव और राहत कार्य में तेजी से काम कर रही है। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा है। अन्य यात्रियों के घर लौटने के लिए भोजन और यात्रा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए एक अलग टीम काम कर रही है। मैं बचाव कार्यों की निगरानी कर रहा हूं। एक यात्री ने कहा कि हम ट्रेन में ही थे, तभी अचानक से आवाज़ आई। जब हमने ट्रेन से बाहर देखा तो डिब्बे पलटे हुए थे। जब हम बाहर निकले तो देखा कि डिब्बे में आग भी लगी हुई थी। हम लोग उधर ट्रेन में था, जब ही अचानक से आवाज़ किया, किसी को कुछ पता नहीं हुआ। और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम लोग जब ट्रेन से बाहर देखा तो पूरा ट्रेन पलटी हुआ था। उसके बाद सभी अफरा तफरी मच गया और सभी उधर से बाहर निकल के सब अपना अपना बैग निकाल कर लेके जा रहे उधर। और देखा तो पूरा ट्रेन में आग लगा हुआ था। उधर पीछे तरफ में 5-6 बोगी में, हाँ 6-8 बोगी ऐसा पलटी हो गया। और किसको कितना क्या हुआ वो मालूम नहीं हुआ हम लोग को। हम लोग जल्दी से हम लोग प्लेटफार्म पर गए, उधर लोकल स्टेशन है उधर में चला गया हम लोग। बस इतना ही हम लोग देखा। ओके। बोगी आप बोगी में थी ना? हाँ बोगी आपने हाँ B3 के बाद 4 में ना, 4 के बाद 5, 6, 7 में ऐसा वो आग लगा हुआ था। हाँ 1 बोगी में मैं देखा आग लगा हुआ। आप ठीक है ना अभी? हाँ हम लोग ठीक है, हम लोग सेफली। हादसे के बाद ट्रेन रूट को बहाल करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक RN सिंह ने कहा, ट्रेन का स्टेशन पर स्टॉप नहीं था। चेन्नई से रवाना होने के बाद इस ट्रेन के लिए हरी झंडी दे दी गई थी। ड्राइवर ने सिग्नल को सही तरीके से फॉलो भी किया। ट्रेन को मेन लाइन से गुजरना था लेकिन वह लूप लाइन पर चली गई, जिस वजह से हादसा हुआ। यात्रियों को वैकल्पिक ट्रेन के जरिए उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही हादसे की वजह से कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। डाइवर्ट की गई ट्रेनों में हावड़ा, तिरुचिरापल्ली, गोरखपुर कोचुवेली, चेन्नई एगमोर, जोधपुर एक्सप्रेस, तिरुचिरापल्ली, पुरुलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस, MGR सेंट्रल हैदराबाद एक्सप्रेस, चेन्नई सेंट्रल छपरा गंगा कावेरी एक्सप्रेस शामिल है। बता दें कि देश में बीते कुछ महीनों में रेल हादसे तेजी से बढ़े हैं। रेल के डिब्बों के पटरी से उतरने की तो खबरें लगातार आ रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास 17 अगस्त को साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी। इससे पहले बड़ा रेल हादसा मुंबई CSMT मेल के साथ हुआ था। 30 जुलाई को झारखंड में जमशेदपुर के पास इस ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 लोग घायल हुए थे। इस साल 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के करीब 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 32 लोग घायल हुए थे। इससे एक महीने पहले पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास दार्जिलिंग जिले में 17 जून को सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस रेल हादसे में करीब 10 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हुए थे। इसी साल 28 फरवरी को झारखंड के जामताड़ा और विद्यासागर स्टेशन के बीच हुए इस ट्रेन हादसे में 12 लोग चपेट में आए थे। इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी। पिछले साल अक्टूबर महीने में विशाखापत्तनम से उड़ीसा जा रही एक यात्री ट्रेन विजयनगरम जिले में पटरी से उतर गई थी, जिससे कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 40 यात्री घायल हो गए थे। ओडिशा के बालासोर में 2023 में 2 जून को रेल हादसे में करीब 293 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बालासोर के बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को शाम करीब 7 बजे कोरामंडल एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी
एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इसकी चपेट में बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।